अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में आज बोलते हुए दिखाई दिए, पर अफसोस जिन मुद्दों पर देश उन्हें सुनना चाहता था उस पर देश के प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर ली। और अगर देश के प्रधानमंत्री जी के बयानों को पार्लियामेंट में दिए गए आज सुना जाए तो साफ तौर पर उसका कंक्लूजन निकले तो भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्तों की तरफ से यही समझा जा सकता है कि तू झूठा और मैं सच्चा। आज देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलते हुए दिखाई दिए, जहां सत्ता में बैठे हुए विपक्ष ये पूछ रहा था सवाल अडानी को लेकर के, और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री जी की और अडानी की क्या भूमिका है, जिसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने आज पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर ली। और दोस्तों, आप समझना चाहेंगे कि तकरीबन 1.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को संबोधित किया, और देश की जनता को जब संबोधित देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे तो विपक्ष नारे लगा रहा था अडानी अडानी अडानी, और अडानी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी का घेराव हो रहा था, जहां बराबर में ही देश के प्रधानमंत्री खड़े थे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया वही गिनाते हुए हर बार की तरह दिखाई दिए। पर कांग्रेस की नाकामियों को पर्दा डाल करके अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश आज देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई, जिस पर कुछ पॉइंट पर बात की गई महिला सशक्तिकरण, और बात की गई 1992 में जब देश के प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी को आतंकवादियों को ललकारते हुए कहा था कि मैंने अपनी मां का दूध पिया है और मैंने लाल चौक पर जाकर के कश्मीर में तिरंगा लहराया है, और तो और तिरंगा यात्रा का जिक्र किया। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आए, और चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये कि आतंकवादियों की पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने कमर तोड़ दी है 2014 के बाद। 2014 में तो सिर्फ देश में आतंकवाद था, आतंकवाद का खात्मा अगर किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पर आपको बता दें कि सबसे पहले जो आतंकवाद को लेकर के जब देश के प्रधानमंत्री तमाम बयान दे रहे थे, उनके बयान पर गौर करते हुए एक डाटा निकाला, जहां यह दावा किया गया कि हमने 370 हटाने के बाद, यानी कि मैं 2014 से पहले की बात ही नहीं करता, 370 हटने के बाद क्या कुछ हुआ है। 370 के बाद हटने के तकरीबन 222 आतंकी घटनाएं देश में हुई हैं। ये घटनाएं देश में हुई हैं 370 हटने के बाद, और ये 2019 से पहले की तस्वीरें हैं। और अगर इन आतंकी हमलों में बात की जाए तो अब तक न जाने कितने सैनिक हम केंद्र की मोदी सरकार के इसमें खो चुके हैं। और सबसे बड़ा अटैक पुलवामा अटैक, जिसकी यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री ये बताने की हिम्मत जुटा पाएंगे कि हमने जो दावा किया पार्लियामेंट में वो पहला दावा ही पूरी तरीके से गलत निकला है। और दूसरा, महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री दिखाई दिए हैं। पर आतंकी हमले में आपको बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 हटा लिया गया था। मनमोहन सरकार में हर दिन औसतन 2 आतंकी घटनाएं होती थी, मोदी के समय 2 दिन में 1 घटनाएं हो रही हैं। ये डाटा जो है लोगों के सामने सार्वजनिक होना जरूरी है, जहां आतंकी हमले जो है मोदी सरकार यानी कि देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में दावा कर रहे हैं, पर पार्लियामेंट के दावों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरा, महिला सशक्तिकरण की बात की गई, जहां यह बताया गया कि मोदी सरकार के राज में महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हो रही हैं, महिलाएं जो हैं बिना झिझक के बाहर निकल पा रही हैं। कांग्रेस के राज में ऐसा कुछ नहीं होता था।
पर देश के प्रधानमंत्री जी को ये जान लेना और देखना जरूरी है कि बिल्किस बानो के बारे में आपने अपने मुंह से एक शब्द पार्लियामेंट में नहीं कहा और आप किस मुंह से महिला सशक्तिकरण की बातों का दावा कर रहे हैं। आप ही के राज्य यानी कि गुजरात में उन आरोपियों को, उन दोषियों को रिहा किया गया जो कि कोर्ट की तरह मुजरिम पूरी तरीके से करार दिए गए हैं। बिल्किस बानो पर आपकी खामोशी रही। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे अंजलि की। जी हां, पुरानी तस्वीरों पर बात नहीं करते, देश की राजधानी दिल्ली में अंजलि के बारे में बात करेंगे। इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी द्वारा बेटी को 20 किलोमीटर तक घसीटा गया था। इसके बारे में आप नहीं बोलते हुए दिखाई दिए। आपने दावा किया कि महिलाएं जो हैं वो सशक्तिकरण हो रही हैं, किसी भी समय बाहर निकल सकती हैं, उन्हें डर का सामना नहीं करना पड़ता। पर एक आंकड़ा उठा करके देखा जाए तो हर दिन महिलाओं के साथ बदसलूकी की खबरें जो हैं वो सामने आती हैं, ये डाटा सामने आता है। तो किस मुंह से आप महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं। और तीसरा जिक्र जो देश के प्रधानमंत्री द्वारा खास तौर पर किया गया वो जिक्र था 1992 26 जनवरी को लाल चौक पर तिरंगा फहराने का। दोस्तों, 1992 जनवरी में ही नफरत के बीज बोए गए थे। वही नफरत के बीज जहां खास तौर पर कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया और यह आतंकवादियों को कहा कि हमने मां का दूध पिया है तो हमें रोक के दिखाओ। ये मेरे शब्द नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के अभी दिए हैं। पर यहां 1992 का जिक्र जब चल रहा है तो 1992 की तस्वीरें लोगों के जहन में ताजा होती हैं। 6 दिसंबर 1992, जी हां, वो तारीख जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। ये तमाम तस्वीरें और देश के प्रधानमंत्री के बयान भी बाबरी मस्जिद को लेकर के किस तरीके से आए थे उसकी तस्वीरें भी देश की जनता के सामने है कि कहां जनवरी से ही इसकी तैयारी की जा रही थी नफरत के बीज बोने की, जो कि तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं और हर एक तस्वीर पर बात करना लाजमी है। और जब आप तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं कि मैंने तिरंगा यात्रा निकाली 1992 में, आपको कठुआ केस याद होगा। जी हां, वही कठुआ केस जहां 8 साल की मासूम बच्ची का कश्मीर में बलात्कार किया जाता है और अपराधियों के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली जाती है। और ये तिरंगा रैली कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जाती है। तो आप पार्लियामेंट में किस मुंह से ये कहते हुए दिखाई दिए कि देश में महिला जो है सशक्तिकरण हो रही है, पर देश में महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है इसकी तस्वीरों पर आप बात करते हुए दिखाई नहीं दिए। और सबसे बड़ा सवाल, अडानी पर आपको बात करनी चाहिए थी, पर आप अडानी पर बचते हुए दिखाई दिए। हर एक पहलू को एक एक कर आप लोगों के सामने देश के प्रधानमंत्री के रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।